हाँ, ये एक ऐसा अमृत है भागवत कथा, जो लोगों के दिलों में जहर फैला होता है उसको ये कथा खत्म कर देती है और मन के अंदर अच्छे विचार होते हैं। भागवत कथा सुनने से अच्छा कर्म क्रिया जागता है और उनका मन स्वस्थ होता है, पवित्र होता है। अभी क्या संदेश है उन युवाओं के लिए जो इस वक्त नशे में लिप्त है? मेरा संदेश यही है उन युवाओं के लिए कि ऐसे धार्मिक विचारधारा से जुड़े और ये जो नशे की क्रिया है इसको खत्म करें और इसमें बैठ कर सुने परमात्मा का नाम, राधा रानी का नाम, उसके विचार अपने दिल में धारण करें और उससे भी ज्यादा नशा होता है इसमें। आकाश प्रथम जी खुद एक पत्रकार है, उसके बाद भी भक्ति भावना उनके दिमाग में और दिल में टूट टूट कर भरा हुआ है, तो उनके लिए क्या कहना है? उसके लिए मैं राधा रानी का, कृष्ण भगवान का, संतोषी माता का आशीर्वाद मानता हूँ कि उन्होंने इसको आशीर्वाद दिया है और जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ। मेरा नाम राकेश प्रथम है, मैं फ्राइडे समाचार के माध्यम से लोगों की सेवा करता हूँ। असल में अभी आपने जो पूछा कि भक्ति भाव से जुड़ा हूँ, असल में जब जो बेटा है ना वो किसका है, वो हमारे बाबूजी है ना, जो संतोषी माता मंदिर के संस्थापक हैं और उनके साथ मेरा सफर काफी वर्षों पुराना है। तो जो उनसे संस्कार सीखे, उनसे हमने फॉलो किया, उनको वही जीवन में धारण किया और उसी का परिणाम है कि आज उनका जो संस्कार थे आज भागवत कथा में तब्दील हुए। और यही विचार मेरे सर्वप्रथम दिमाग में आया कि भागवत कथा करानी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो बजट होता है वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन मेरे सामर्थ्य की बात नहीं थी। एक पत्रकार होने के पत्रकार के नाते से मैं बता दूं, आप लोगों को पता है कि आर्थिक व्यवस्था कमजोर होती है, लेकिन उसके भी चलते 8 दिन का कार्यक्रम सफल हो पाया है। तो उसमें सबसे बड़ा जो श्रेय है और प्रेरणा है मेरे रामकुमार भगत जी बाबूजी हैं। इन्हीं की प्रेरणा से मैं इतना बड़ा कार्यक्रम सफल करवाने में सफल हो पाया। हालांकि कुछ आलोचना बीच में हो रही थी कई बातों को लेकर, लेकिन जहां राधा रानी का आशीर्वाद है वहां पर सब चीजें संभव हो जाती है। खिलाड़ी में, लेकिन मंगोलपुरी में आपने आयोजन किया कथा का, कितनी कठिनाई हुई? नहीं, असल में क्या है, ये मेरा परिवार है। पहले मैं यहीं रहता था मंगोलपुरी में, तो इसी मंदिर में हमने बचपन बिताया है। तो मेरे मन में यही हुआ कि सामुदायिक भवन छोड़कर, किराड़ी का कोई जो अपना वो छोड़कर मैं पहले अपने मंदिर में करूं जहां पर मैंने बचपन बिताया, और वहीं पर मेरे बाबूजी का घर है और मंदिर है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और इसीलिए ये संभव हो पाया क्योंकि आशीर्वाद इनका मेरे पास हमेशा रहा है। बहुत आनंद, बहुत आनंद। मैं मानता हूं कि ये जो भागवत कथा है ये कई जन्मों के पुरुषार्थ सिद्ध कर देती है, कई जन्मों को सार्थक कर देती है। और ये श्रेय बाबूजी के माध्यम से, हमारे गुरुजी के माध्यम से मेरे को थोड़ा बहुत मिल पाया। इसके लिए मैं जनता सहित अपने श्रेष्ठ गुरुजन धर्मगुरु रामकुमार भगत जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिनके सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं था और ना भागवत कथा सोचना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन ये सब संभव हो पाया तो केवल और केवल हमारे धर्मगुरु रामकुमार भगत जी। नमस्कार, मेरा नाम ममता मित्तल है, मैं मंगोलपुरी से हूँ। सनातन में भागवत का अपना ही एक महत्व है। सनातन धर्म में अगर भागवत नहीं सुनी तो जीवन व्यर्थ है, क्योंकि इसमें हमें जीवन सीखने की एक कला, अपने पाप पुण्य को हम कैसे बचाएं, अपने को हम कैसे विस्तृत करें, अपना कैसे विकास हो, इसकी विस्तृत जानकारी भागवत के माध्यम से हम लोगों को पता चलती है। इसका हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है। ये राकेश प्रथम करवा रहे हैं और ये भागवत इन्होंने कई बार करवाई है। और मैं कह रही भागवत पुराण इतना अच्छा ग्रंथ है जो हम सुनने से हमारा जीवन सफल, हमारा जीवन हमारा ही नहीं, हमारे बच्चों का भी जीवन सफल होगा इससे। और आने वाली पीढ़ियां जितनी भी सुनेंगी कथा भागवत सुनने से उन्हें बहुत ही अच्छा उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, संस्कार आएंगे बच्चों में। और कथा सुनना, मेरा तो कहना है कि कथा ही सब कुछ है। लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ, जो भी हमारे हिंदुस्तानी हैं सभी कथा भागवत सुने, इससे बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार आते हैं, अपने जीवन को बहुत ही सुख शांति मिलती है, इससे बहुत ही सुविधा, हर चीज की सुख शांति मिलती है।